हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बीडब्ल्यू कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल बीडब्ल्यू कैंपस पे मिल जाएगी। साथ ही साथ बीडब्ल्यू कैंपस के ऑफिशियल ऐप पे भी मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंट्रेंस की तैयारियों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का लेक्चर स्टार्ट है। ये पार्ट 1 है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा से जुड़े सभी प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला हम फैक्ट पे चर्चा करते हैं। पहला फैक्ट हमारे लिए क्या है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बारे में सवाल आपके सामने किस तरीके से आते हैं? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जो 1946 में भारत आया था। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत आया था। संविधान सभा का गठन इसी की सिफारिश पे किया गया था 1946 में। ठीक, तो क्वेश्चन आप अपना तैयार रखिएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और संविधान सभा का भी गठन यही 1946 में हुआ था। किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं अपना। संविधान सभा की पहली बार नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को संविधान हॉल में बैठक हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में अब इसे जाना जाता है। संविधान सभा की पहली बार नई दिल्ली 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। श्री सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के अंतरिम अध्यक्ष चुने गए। सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं इलेक्टेड प्रोविजनल चेयरमैन ऑफ द असेंबली चुने गए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेटर बिकम द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। परमानेंट चेयरमैन, अस्थाई सदस्य, अस्थाई सदस्य के रूप में संविधान सभा के अस्थाई सदस्य के रूप में कौन चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगला देखते हैं हम। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करने और उसके भविष्य के शासन के लिए एक संविधान तैयार करने का संकल्प लिया गया। तो 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तावित किया गया ऑब्जेक्ट, जिसमें संकल्प लिया गया संविधान तैयार करने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के लिए संविधान सभा को लगभग 3 साल, लगभग 3 साल मतलब कितना समय? 2 साल 11 महीने और 17 दिन का वक्त लगा था। ये क्वेश्चन सीधे आता है कि यहाँ पर हमारे संविधान को बनने में कितने समय लगा? तो 2 साल 11 महीने और 17 दिन। ठीक है, लगभग 3 साल। अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा के कुल 165 दिनों में 11 सत्र आयोजित हुए। याद रखिएगा, 11 सेशंस हुए थे। कितने दिनों में? 165 डेज में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगला हम पॉइंट देखते हैं। भारत संविधान के अनुसार शासित है, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर अपना लिया गया, जो संविधान सभा के 11वें सत्र का अंतिम दिन था। 11वें सत्र का अंतिम दिन था। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में इस स्थिति का उल्लेख है, इसलिए हमारी संविधान सभा में नवंबर 1949 के इस 26वें दिन इस संविधान को अपनाएं, अधिनियमित करें और स्वयं को यहाँ पर सौंप दिया गया। 26 नवंबर 1949 याद रखिएगा, संविधान हमारा बनके तैयार हो गया था। और ये संविधान जो बनके तैयार हुआ था, अब आगे इसका प्रोसेस देखते हैं क्या हुआ। 24 जनवरी 1950 को माननीय सदस्यों ने संविधान में अपने हस्ताक्षर किए। याद रखिएगा, जो हमारे वहां पर सदस्य थे, ऑनरेबल मेंबर्स rendered their signature to the Constitution on 24 जनवरी 1950। अगला फैक्ट हम देखते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर क्या हुआ? लागू हो गया। इस दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। याद रखिएगा, जब संविधान लागू होगा तो फिर संविधान सभा का मतलब ही क्या रह गया? तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हमारा संविधान लागू हो गया। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। 1952 में एक नई संसद के गठन तक खुद को भारत के अंतरिम संसद में
बदल दिया गया। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट हम डेट्स की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप इतना बड़ा मतलब फैक्ट ना देखना चाहें तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट्स हैं, इनको याद रखिए, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट आपकी क्या क्या है? पहली बार संविधान सभा कब हुई? 9 दिसंबर 1946। उद्देश्य संकल्प कब लिया गया? 13 दिसंबर 1946। संविधान अपनाया क्या कब गया? 26 नवंबर 1949 को। सदस्यों का हस्ताक्षर कब हुए संविधान पर? 24 जन 1950। संविधान लागू कब हुआ हमारा? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, ये इंपॉर्टेंट आप तिथियों को याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक बहुत ही वाइब्रेंट टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आऊंगा। याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी मैं लेक्चर यहाँ पर लेने वाला हूँ संविधान से जुड़े, केवल फैक्ट्स पे यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका समय बचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोकस कर पाएँ अपनी फर्दर स्टडीज़ पे, क्योंकि जीएस बहुत ही वास्ट है, इसको हमें बहुत अच्छे से क्लेवर ढंग से कंप्लीट भी करना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। लेक्चर की पीडीएफ लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। कोई भी इंक्वायरी हो, बीडब्ल्यू कैंपस से रिलेटेड कोर्सेज चाहिए आपको, सीएचएस, बीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, एनी कोर्सेज, तो आप बीडब्ल्यू कैंपस को कॉल करें 70 852 012 पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।